तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो दो शहर राजकोट और दिल्ली, और 2 दिन के अंदर ही वहाँ पर 3 आग लग चुके हैं, जिसमें यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा जानें चली गई है। एक तो है यहाँ पर राजकोट शहर के जो मेन एरिया है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीआईपी एरिया माना जाता है, वहाँ पर एक गेमिंग जोन था। टीआरपी गेमिंग जोन के नाम से एक बहुत बड़ा जो है ना गेमिंग जोन था, जहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटी की जा रही थी। तो वहाँ पर अचानक से यहाँ पर फायर लग गई, जिसमें यहाँ पर पूरा जो गेमिंग जोन था वहाँ पर बच निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला लोगों को, और वहाँ पर पूरा जो गेमिंग जोन था वो भस्म हो गया, जिसमें यहाँ पर 33 लोगों की मौत हो चुकी है। और दूसरा शहर है यहाँ पर दिल्ली में 2 जगह आग लगी है। एक तो है बच्चों का अस्पताल, जहाँ पर यहाँ पर 7 न्यू बॉर्न बेबी जिनके अभी अभी जन्म ही हुआ था उनकी मौत हो गई है। और दूसरा है यहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर एक आग लग गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तो यहाँ पर 3 जगह पर यहाँ पर 2 शहरों के अंदर आग लगी है, जिसमें टोटल मिलाकर 40 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्योंकि गेमिंग जोन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जाते हैं गेम खेलने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक हॉस्पिटल था जहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई, 7 बच्चे वहाँ पर मरे। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों की भी मौत हुई है, यहाँ पर 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी शामिल थे। और इसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ पर अभी इस चीज़ की यहाँ पर छानबीन की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जिसकी होती है वो है यहाँ पर लैक ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर सेफ्टी नॉर्म्स। तो यहाँ पर ये जो फायर सेफ्टी वाला मामला है ना, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी जो बिल्डिंग होती है अपने यहाँ पर ढंग से फायर मेजर लगाती ही नहीं है कि भाई यहाँ पर उनके पास प्लान क्या है, उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, अलार्म सिस्टम है या नहीं है, और जो पानी वाली बौछार करने का सिस्टम है या नहीं है। तो जितने भी फायर सेफ्टी वाले जो मेजर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारी क्या सारी की सारी लगभग यहाँ पर जो है इन चीज़ को कंप्लायंस करती ही नहीं है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से यहाँ पर आग लगी है, और यहाँ पर क्या होता है फायर कंट्रोल करने का मेजर, और क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी की जाती है, और कितने लोग यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं, कितने नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राजकोट की। अब देखिए राजकोट में काफ़ी ज़्यादा वीआईपी एरिया है, पॉश एरिया है, जहाँ पर ये जो टीआरपी गेमिंग जोन होता था, आप देख सकते हैं कि आग लगने से पहले यहाँ पर जो टीआरपी गेमिंग जोन है वो किस तरह से था। बिल्कुल लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पर, और अंदर जो है ना 2 फ्लोर बने हुए थे, एक ग्राउंड फ्लोर और एक था फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटी की जाती थी। तो तरह तरह की जो एक्टिविटी की जाती थी, बहुत सारी एक्टिविटी होती थी, और उसके लिए यहाँ पर जो है एंट्री फीस लगती थी। टीआरपी गेमिंग जोन यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आते थे उनसे यहाँ पर एंट्री फीस लेता था कि भाई यहाँ पर जो है ना आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, और जो गेम खेलोगे आप उसके यहाँ पर अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो यही है कि गेम खिलाकर यहाँ पर पैसा कमाना। अब देखिए यहाँ पर पैसा तो बढ़िया कमा रहे थे ये, और छाप भी बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ पर कुछ भी ढंग का काम किया ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जो आग लगी है वो सैटरडे को लगी है। अब देखिए जो सैटरडे का दिन होता है वो वीकेंड वाला दिन होता है, जहाँ पर छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी चलती रहती है ऑफिस की, और स्कूल की छुट्टियाँ तो चली रही है। तो उन्होंने यहाँ पर ऑफ़र निकाला था अपने यहाँ पर टीआरपी गेमिंग जोन ने कि भाई यहाँ पर पर्सन यहाँ पर 99 रुपीज़ लो और यहाँ पर अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर जो एंट्री फीस थी वो 99 थी, नॉर्मली यहाँ पर उससे ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर जब इस तरह का ऑफ़र चलेगा तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो यहाँ पर चाहेंगे कि भाई हम भी यहाँ पर जो है ना मज़े लें। तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो भीड़ हो गई थी ना, तो जो भीड़ थी वो तो अपना काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो टीआरपी गेमिंग जोन वाले हैं वो भी यहाँ पर अपना जो काम है वो यहाँ पर कर रहे थे। कुछ यहाँ पर रिनोवेशन का काम था, कुछ यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह की जा रही थी। तो जो वेल्डिंग की जा रही थी तो उसके जो वो होती है ना चिंगारी, वो यहाँ पर गिर रही थी, और वो जो जहाँ पर गिर रही थी ना वहाँ पर प्लास्टिक के फॉर्म्स वगैरह बहुत सारे थे, प्लास्टिक थे, फॉर्म्स थे वहाँ पर पड़े हुए थे, और जो वेल्डिंग कर रहे थे उसकी चिंगारी गिर गिर कर वहाँ पर जो है नीचे जा रही थी, और जो गिर रही थी ना उसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई, बहुत ज़्यादा आग लग गई। मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ, सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आई है कि क्या यहाँ पर किस तरह से हुआ था। आप वीडियो देखिए। जी सर, नमस्कार सर।
तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो फायर है वो लगी थी और यहाँ पर बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर असफल हो गए और जो आग लग रही थी ना वो लगी हुई छोड़कर वो वहाँ से भाग लिए। तो इसकी वजह से वहाँ का जो एंट्रेंस था ना, जहाँ से लोग एंट्री कर रहे थे, वो यहाँ पर जो है ना बंद हो गया, नीचे गिर गए सामान, ऊपर से आग से यहाँ पर नीचे गिर गया। तो जो एंट्री थी वो यहाँ पर बंद हो गई, लेकिन वहाँ पर जो इमरजेंसी एग्ज़िट था वो वहाँ पर सिर्फ एक ही था। ज़्यादा होने चाहिए थे सेफ्टी के हिसाब से तो, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी एग्ज़िट एक ही था, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा कम लोग ही निकल पाए और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो अंदर ही ट्रैप रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है 33 लोगों की मौत हो गई, जिसमें यहाँ पर 9 से ज़्यादा बच्चे भी थे। तो ये चीज़ें दिखाती है कि भाई यहाँ पर जो इंसानी जान की कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर ये भी पता चला है कि भाई यहाँ पर जो गेमिंग जोन था उसके पास कोई भी नगर निगम की तरफ से एनओसी थी ही नहीं, ना ही यहाँ पर कोई भी फायर सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर अपनाए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से की जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो दिल्ली वाला हादसा हुआ है वो विवेक विहार में हुआ है। विवेक विहार बिल्कुल बॉर्डर पर ही है, बिल्कुल एक तरफ गाज़ियाबाद है तो दूसरी तरफ यहाँ पर दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली का जो विवेक विहार है वहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल करके है, तो वहाँ पर आग लग गई। अभी देखिए आग लगने का जो कारण है वो तो यहाँ पर पता नहीं चला है, ना ही कोई यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल आई है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल चल रहा था वो एक्सपायर्ड लाइसेंस पर चल रहा था, यानी कि उसके पास लाइसेंस था लेकिन उसकी डेट निकल गई थी तो उसको रिन्यू कराया ही नहीं था अस्पताल ने। तो यहाँ पर ये चीज़ें है और अभी तक भी इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी जानकारी निकल कर नहीं आई कि आग कैसे लगी है। लेकिन यहाँ पर इस आग लगने से 7 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। 7 बच्चे इन्फेंट, यानी कि जिनका जन्म हुआ था, अभी जन्म हुआ था, उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा चिंता की बात है। और वहाँ पर कोई फायर सेफ्टी मेजर्स भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे वहाँ पर, और हॉस्पिटल में यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं, ना ही कोई सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ पर बनाए गए थे। यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा करती है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके ही 5 किलोमीटर आगे कृष्णा नगर है, तो वहाँ पर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। तो वहाँ पर जो आग लगी है वो एक इलीगल स्कूटर का गोडाउन था, वहाँ पर आग लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्डिंग में ही आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 लोगों की तो मौत हो गई है और 10 लोग इंजर्ड हो गई है। लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो इमारतें बनी है ना वो 5 फ्लोर की बनी है और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। जहाँ पर 4 फ्लैट ही होने चाहिए थे एक फ्लोर पर, वहाँ पर 8 फ्लैट बना रखे हैं। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है इलीगल है और यहाँ पर जो चीज़ें है वो काफ़ी ज़्यादा गलत जा रही है। लेकिन मसला ये आता है कि भाई यहाँ पर जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, किस तरह से यहाँ पर जो रूल्स वगैरह है वो यहाँ पर कैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही दिन के अंदर अंदर 3 मामले सामने आ गए हैं आग के, जिसमें यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा मौतें हो गई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। और यहाँ पर जो सेफ्टी वगैरह आता है ना, फायर सेफ्टी मेजर्स, वो पूरा यहाँ पर नगर निगम के अंडर में आता है। नगर निगम में यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ज़रिए यहाँ पर उसको अधिकार मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 243W का जो 12वां शेड्यूल है उसके अंदर यहाँ पर जो अधिकार है वो यहाँ पर ये जो काम दिया गया है वो नगर निगम के हाथ में दिया गया है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जो होती है ये उसके अंडर में आता है कि भाई फायर सेफ्टी मेजर्स है वो यहाँ पर करना, फायर की जो जांच है वो यहाँ पर करना कि भाई यहाँ पर प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है, सेफ्टी अलार्म का जो फीचर है वो यहाँ पर है या नहीं है। तो ये जो सारी की सारी जो चीज़ें है वो जांचने वाली, वो सारा का सारा जो काम है वो यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ये सब यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर अधिकार दिया गया है संविधान के ज़रिए। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो यहाँ पर एक संस्था है वो यहाँ पर नियम कानून बनाती है कि भाई यहाँ पर एक जो बिल्डिंग है उसमें यहाँ पर कैसा यहाँ पर जो है सिस्टम होना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर एक बुकलेट, रूल बुक भी है यहाँ पर, द नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के जरिए। तो यहाँ पर जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ना वो एक रूल बुक है और उसके हिसाब से यहाँ पर जो बिल्डिंग वगैरह है वो सारी की सारी यहाँ पर बनानी ज़रूरी चाहिए कि भाई जो रूल वगैरह है वो यहाँ पर इसमें जो मेंशन है उसके हिसाब से यहाँ पर बिल्डिंग बनानी चाहिए। जो यहाँ पर जो नियम बताए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सारे के सारे काम होने चाहिए, सारे के सारी जो चीज़ें वो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नियम कानून बनाने वाली जो बात है वो यहाँ पर NBC बनाती है, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड वो यहाँ पर बनाती है। और उसको जो इम्प्लीमेंट करने का काम जो करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है नगर निगम के जरिए, नगर पालिका के जरिए, नगर पंचायत के ज़रिए। तो यहाँ पर जो देख रेख करने वाली जो संस्था है वो तो है यहाँ पर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, लेकिन इसके जो नियम बनाने वाली जो संस्था है वो है यहाँ पर NBC, नेशनल बिल्डिंग कोड। और इसके हिसाब से यहाँ पर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह जो होती है वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के साथ यहाँ पर जो है को एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर बैक टू बैक ना तो यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो ना ही यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, यानी कि यहाँ पर दोनों ही बिल्डिंग एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाना है तो उसके लिए अलग सी जगह होनी चाहिए और जो रेजिडेंशियल जगह है वो यहाँ पर अलग होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो बिल्डिंग है उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है, मल्टीप्लेक्स अलग, मॉल अलग, मैरिज हॉल अलग,
तो यहाँ पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से जो सेफ्टी मेजर्स है वो भी यहाँ पर अलग अलग होते हैं कि भाई क्या क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पर जो है नॉर्म्स है वो कंप्लीट करने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर कितना रखना चाहिए, एग्ज़िट कितना रखना चाहिए, इमरजेंसी एग्ज़िट कितना रखना चाहिए, एंट्रेंस कितनी रखनी चाहिए, जो पानी का जो सिस्टम है वो यहाँ पर कैसे रखना चाहिए, और जो फायर अलार्म है वो किस तरह से रखना चाहिए, और जो फायर को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम लगाया जाता है ना लेंटर के नीचे में, मतलब सीलिंग पर जो लगाया जाता है, आपने देखे होंगे लाल कलर के पाइप देखे होंगे, तो उन पाइपों में यहाँ पर पानी भी रहता है, और यहाँ पर जो स्मोक अलार्म है वो भी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर जो स्मोक अलार्म का जो सेंसर है वो यहाँ पर लगा रहता है कि भाई कहीं पर भी धुआं लगता है उसको, तो वो धुआं सूंघ लेता है और उससे पता चलता है कि हाँ फला जगह पर आग लगी है, तो वहाँ पर जो पानी है वो छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ पर आग जो है बुझ जाती है। तो इस तरह के जो मेजर्स है वो भी यहाँ पर अपनाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की भी जो सिस्टम है वो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आग ना लगे। फायर कंट्रोल का जो सिस्टम है वो यहाँ पर होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिजली की वायरिंग में, तो वहाँ पर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो फायर रिटार्डेंट हो, यानी कि यहाँ पर फायर अगर लगे तो यहाँ पर जो है एकदम बुझ भी जाए, वो यहाँ पर एंटी फायर मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें वो है, सीलिंग वगैरह यहाँ पर ढंग से होनी चाहिए, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर फ्लोरिंग है वो यहाँ पर पूरी तरह से सील होनी चाहिए, और उसके लिए अलग से यहाँ पर शाफ्ट होनी चाहिए, अलग से पाइप होना चाहिए जिसमें तार वगैरह आए। ये नहीं कि यहाँ पर पानी का जो पाइपलाइन जा रही है उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो बिजली की जो तार है वो भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए एक जगह पर। लेकिन सवाल तो यही आता है कि भाई इतने सारे जो नॉर्म्स बना रखे हैं, सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है नियम कानून बना रखे हैं, क्या इनका पालन किया जाता है? नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सिंपल शॉर्ट आंसर है वो है यहाँ पर नहीं। एक यहाँ पर सर्वे हुआ था, लोकल सर्कल के नाम से एक संस्था है ऑनलाइन सोशल मीडिया, तो वहाँ पर उसने सर्वे कराया था। तो यहाँ पर उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई यहाँ पर क्या तुम्हारी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लायंस करती है। तो जो लोकल सर्कल का जो एक सर्वे हुआ था उसमें यहाँ पर जो 10 लोग थे उनमें से 8 लोगों ने ये बताया कि भाई यहाँ पर जो भी फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसमें यहाँ पर उनकी बिल्डिंग कंप्लायंस ही नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है। और जो इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स होती है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति सुधरी हुई है, जिसमें से यहाँ पर 27% यहाँ पर जो कहते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर जो चेकअप किया जाता है वो एनुअली किया जाता है, और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है वो यहाँ पर उनका कंप्लायंस करते हैं। तो सिर्फ 27%, 100 में से 27% यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उसमें तो और ज़्यादा घटिया है कि भाई 10 में से 8 यानी कि 20% ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही है, और जो 80% है वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जो बिल्डिंग वगैरह होती है वहाँ पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनका कंप्लायंस बिल्कुल भी होता ही नहीं है, यानी कि वो रूल के हिसाब से चलते ही नहीं है। लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है, और वो किस लिए कि भाई पैसा खिलाया जाता है। भाई करप्शन तो आपको पता ही है कि भारत में कितना ज़्यादा है, जगह जगह पर एक करप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। छोटे से छोटा कोई एम्प्लॉय है तब भी वो करप्शन करेगा, और जो बड़े से बड़ा एम्प्लॉय है तब भी वो करप्शन करेगा। तो भाई यहाँ पर पैसे के दम पर सारी की सारी चीज़ें हो जाती है, एनओसी भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी बिल्डिंग में आग लगी थी उनके पास तो किसी में भी नहीं था, लेकिन ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जिनके पास एनओसी नहीं है, और यहाँ पर पूरे चांसेस है कि भाई यहाँ पर आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो भाई भारत के लिए यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और यहाँ पर जो फायर ऑडिट है वो यहाँ पर हर साल कराना जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो पैसे खिलाकर यहाँ पर जो फायर ऑडिट है उसमें यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें वो ओके दिखा दी जाती है। तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और यहाँ पर ये ना सिर्फ जो भारत की जो बिल्डिंग वगैरह है उसकी सेफ्टी के लिए, बल्कि यहाँ पर जो जान जा रही है उसको भी बचाने के लिए कारगर है। तो भाई यहाँ पर होना चाहिए कि भाई जो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसको यहाँ पर कंप्लायंस करनी चाहिए हर बिल्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उसके लिए कि भाई एक बिल्डिंग अगर यहाँ पर 1 करोड़ में बन रही है, अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 10% 20% का यहाँ पर जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो उसका खर्चा बचाने के लिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो यहाँ पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को कंप्लायंस करता ही नहीं है, ताकि वो अपना पैसा बचा ले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट वो हो जाए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।